आजकल हम अपनी डेली रूटीन में बहुत सारी वेबसाइट से इंटरेक्ट करते हैं और ये वेबसाइट्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। सपोज़ कोई बिज़नेस वेबसाइट होती है, कोई वेबसाइट ऑनलाइन शॉपिंग के लिए होती है या कोई गेमिंग वगैरह के लिए होती है। लेकिन इन सब वेबसाइट्स में एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो चीज़ ये है कि ये वेबसाइट्स हमें देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। यानी हम जब भी इन वेबसाइट्स को ओपन करते हैं तो हमें कोई ना कोई एनिमेशन शो हो रही होती है, कोई स्लाइडर्स नज़र आ रहे होते हैं, इसी के साथ साथ डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे होते हैं, टेक्स्ट का अलग कलर होता है या बैकग्राउंड का अलग कलर होता है, डिफरेंट शेप्स में हमें इमेज नज़र आ रही होती है। तो यहाँ पर मेरा मेन सवाल आप लोगों से ये है कि ऐसी क्या चीज़ है इन सब वेबसाइट्स के पीछे जो ये सारी चीज़ें इन वेबसाइट्स में ऐड करती हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरहम एंड वेलकम टू माय चैनल वेब डेव विद अरहम। तो इसका सही जवाब है CSS, कैस्केड स्टाइल शीट, जो कि एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है। बेसिकली ये CSS ही है जो इन सब वेबसाइट्स में ये कलर्स, फॉन्ट स्टाइल्स, डिफरेंट शेप्स और एनिमेशंस को ऐड करता है। तो अब हम समझते हैं कि आखिर CSS क्या है और इसके कोड को कैसे लिखा जाता है, ताकि हम भी इसको सीखकर अपने वेब पेजेस को अट्रैक्टिव बना सकें। अब सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज CSS। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केड स्टाइल शीट। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लुक, लेआउट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अ वेब पेज रिटन इन HTML। अब हमें इसकी डेफिनेशन से पता चल रहा है कि हमारे वो वेब पेजेस जो हमने HTML में लिखे हुए हैं उनके लुक्स को, लेआउट और प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए यूज़ होती है CSS। और अगर सेकंड लाइन को भी हम पढ़ लें तो CSS कंट्रोल्स डिज़ाइन एलिमेंट्स लाइक कलर्स, फॉन्ट्स, स्पेसिंग। जैसे कि इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि CSS जो है हमारी वेबसाइट्स के वो एलिमेंट्स जो हमारी वेबसाइट को स्टाइलिंग करते हैं, जैसे कि कलर्स, फॉन्ट्स, स्पेसिंग, इन सबको कंट्रोल करता है। यानी अगर हमने अपनी वेबसाइट की कलर चेंज करने हो, कोई फॉन्ट स्टाइल्स ऐड करने हो या कुछ स्पेसिंग बढ़ानी हो तो हम CSS का यूज़ करेंगे। अब इसको समझने के लिए आपको स्क्रीन पर एक इमेज हो रही होगी जिसमें लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक वेब पेज है जो सिंपल HTML से बना हुआ है। इसी तरह जो राइट साइड पे वेब पेज है वो HTML और CSS दोनों से बना हुआ है। अब यहाँ पर आप क्लियरली डिफरेंस नोट कर रहे होंगे कि थोड़ी सी CSS ऐड करने से हमारा वेब पेज कितना चेंज हो गया। अगर हम पहले वेब पेज को देखें तो इसमें सारा टेक्स्ट बटन लेफ्ट साइड पे अलाइन है और इसके अलावा इनमें स्पेसिंग भी बहुत ज़्यादा कम है और एक ये सिंपल वाइट बैकग्राउंड में लिखा हुआ है जो एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल वेब पेज बनाता है। अब इसी के साथ साथ अगर हम राइट साइड पे देखें तो हमारे वेब पेज का कलर ब्लू है, बैकग्राउंड कलर, और साथ ही साथ ऊपर एक कंटेनर बना हुआ है जिसमें हमारे सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे कि माय वेबसाइट के ऊपर एक छोटे से शेप में न्यू लिखा हुआ है जो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। इसी के साथ साथ नीचे थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेसिंग ऐड हुई है और साथ हमारे जो लिंक और बटन का कलर है वो भी चेंज हो गया। और अगर यहाँ पर एक और चीज़ नोट कर रहे हो तो माय वेबसाइट का फॉन्ट स्टाइल भी बदल गया। तो इस वजह से हम CSS का यूज़ करते हैं ताकि हम अपने वेब पेजेस को अट्रैक्टिव बना सकें। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि CSS को हम लिखते कैसे हैं, यानी इसके बेसिक सिंटैक्स के बारे में। अब इसमें हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है: सिलेक्टर, प्रॉपर्टी और वैल्यू। सिलेक्टर में हम HTML के उस एलिमेंट का नाम लिखते हैं जिसमें हमने स्टाइल ऐड करना हो, जैसे कि पैराग्राफ भी लिख सकते हैं हम H1 लिख सकते हैं, H2 लिख सकते हैं, div लिख सकते हैं। यानी हमने जिस भी एलिमेंट में स्टाइल ऐड करना है हम उसको सेलेक्टर की जगह पे लिख देंगे। फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं अपनी प्रॉपर्टी और वैल्यू। यानी प्रॉपर्टी में हम लिखते हैं कि हमने क्या चीज़ चेंज करनी है और वैल्यू में हमने कितनी चेंज करनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने कलर लिखा है प्रॉपर्टी में तो मैं एक वैल्यू दूंगा कि मुझे ब्लैक करना है, रेड करना है, ऑरेंज करना है, पर्पल करना है। इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर कलर की जगह फॉन्ट साइज़ लिखूँ अपनी प्रॉपर्टी और वैल्यू उसको दे दूँ 12px, 16px, 20px, यानी कि मेरा टेक्स्ट कितना मैं साइज़ में उसको बढ़ाना चाहता हूँ। तो अब हम चलते हैं VS कोड में और इसको लिख कर समझते हैं। तो VS कोड में आकर हम इस फाइल वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं और यहाँ पर ओपन फोल्डर कर लेते हैं और इधर डेस्कटॉप में आकर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। इस फोल्डर को हम कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं रख लेता हूँ CSS, और इस फोल्डर को सिलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। अब जैसे ही फोल्डर ओपन हो जाएगा हमने यहाँ पर सिंपल एक न्यू फाइल बना लेनी है, index.html। अब यहाँ पर हम सिंपल Shift+1 को प्रेस करेंगे और अपने एक्सक्लेमेशन मार्क की मदद से बॉयलरप्लेट कोड जनरेट कर लेंगे। अगर हम इसको इस तरफ कर लें तो, बल्कि हम यहीं पे इसको क्लोज कर देते हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर बॉडी के अंदर कुछ बेसिक सा कोड लिख लेना है। मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ H1 की और इसके अंदर लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। इसी के साथ साथ मैं नेक्स्ट लाइन में एक पैराग्राफ का टैग बना लेता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ आई एम लर्निंग CSS। अब हम अपने वेब पेज को ओपन कर लेंगे। आप इस फाइल को सेव करके भी ओपन कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर इस कोने में गो लाइव का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा अगर आपने लाइव सर्वर की एक्सटेंशन डाउनलोड की है। अगर आपको नहीं पता लाइव सर्वर क्या है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो जाकर उसको देख लें। मैं इस गो लाइव को क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारा वेब पेज ओपन हो गया और हमें अपनी एक हेडिंग शो हो रही है हेलो वर्ल्ड, और एक पैराग्राफ में जो हमने टेक्स्ट लिखा था आई एम लर्निंग CSS वो शो हो रहा है।
तो यहाँ पर एक हमारा सिंपल सा वेब पेज क्रिएट हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी CSS। तो हम वापस अपने VS कोड में आ जाते हैं। VS कोड में आकर हमने अपने इस हेड वाले सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में हमने एक स्टाइल का टैग बना लेना है। स्टाइल के टैग के अंदर हम अपने CSS का कोड लिखेंगे। तो हम नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमने जो बेसिक सिंटैक्स पढ़ा था हम उसको फॉलो करते हैं। हमने सबसे पहले लिखना होता है अपना सेलेक्टर। मैं यहाँ लिख लेता हूँ H1 फिलहाल, ये हमारा हो गया सेलेक्टर। सेकंड हमने पढ़ा था कि आगे हमने लगानी है कर्ली ब्रैकेट्स और नेक्स्ट लाइन में आ जाना है। अब यहाँ पर हमने लिखनी है अपनी प्रॉपर्टी और वैल्यू। तो हम सबसे पहले अपनी हेडिंग का कलर चेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्रॉपर्टी में कलर और आगे हमने यूज़ करना होता है कोलन का और नेक्स्ट हम लिख लेते हैं रेड। मैं अपनी हेडिंग को रेड करना चाहता हूँ और फिर हमने सेमी कॉलन लगाना है। सेमी कॉलन हमने लाजमी लगाना है क्योंकि ये एक फुल स्टॉप के तौर पर काम करता है। अब यहाँ पर हम इसको Ctrl+S से सेव करेंगे और वापस अपने वेब पेज में आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी हेडिंग का कलर रेड हो गया। बल्कि अगर हम एक यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, हम इसको दोनों को साइड बाय साइड रख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। हम VS कोड भी खोल लेते हैं और इसको भी हम अपनी राइट साइड पर सेट कर लेते हैं। तो अब हमें समझने में ज़्यादा आसानी होगी। अब जैसे कि हमारी हेडिंग का कलर चेंज हो गया, अब हम अपने बैकग्राउंड कलर को चेंज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर स्टाइल में फिर से हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। तो इस बार हमने अपनी पूरी बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बॉडी, हमारा सेलेक्टर हो गया ये। आगे हमने कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करना है और नेक्स्ट लाइन में आ जाना है फिर से। अब यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी लिखनी है जो है इस बार हमारी बैकग्राउंड कलर। आगे हमने यूज़ करना होता है कोलन। अब यहाँ पर हमने अपना कलर लिख लेना है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ येलो। Ctrl+S से सेव करता हूँ। तो आपने नोट किया जैसे ही मैंने Ctrl+S को प्रेस किया तो साथ ही हमारे वेब पेज का कलर चेंज हो गया। मैंने अपने वेब पेज को रिफ्रेश भी नहीं किया और ये खुद ही कलर चेंज हो गया। तो ये काम होता है लाइव सर्वर का। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो को देखें जाकर और अपने VS कोड में लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर लें। नहीं तो हमने VS कोड के लिए एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसको जाकर भी देख सकते हैं और अपने VS कोड को अच्छी तरह सेटअप कर सकते हैं। अब अगर हम वापस अपने CSS की बात करें तो यहाँ पर हमने बिल्कुल थोड़ा सा CSS का कोड लिखा और हमने अपने वेब पेज की पूरी शक्ल को बदल दिया। यानी अब हमारी हेडिंग रेड कलर की हो गई है और हमारे वेब पेज का कलर येलो हो गया, जो हमारे पिछले वेब पेज से बिल्कुल डिफरेंट हो गया। अब हम यहाँ पर CSS का कुछ और कोड लेकर चेक कर लेते हैं। हमने जो यहाँ पर एक पैराग्राफ का टैग बनाया था, अगर हम इसका फॉन्ट साइज चेंज करना चाहें तो हम यहाँ पर आ जाएंगे वापस स्टाइल के टैग में और नेक्स्ट लाइन में आकर हम P को सेलेक्टर लिख लेंगे, पैराग्राफ टैग यानी, और इसके आगे हम यूज़ करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स और नेक्स्ट लाइन में आकर हम लिख लेंगे अपनी प्रॉपर्टी जो है हमारी फॉन्ट साइज। फिर हम लिख लेंगे अपनी वैल्यू जो है 20 px। px शॉर्ट फॉर्म है पिक्सल्स की, जो हमारा यूनिट होता है, और आगे हम लगाते हैं सेमी कॉलन। फिर से Ctrl+S से सेव करते हैं। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की, जो हमारे पैराग्राफ में टेक्स्ट लिखा हुआ था इसका साइज़ बढ़ गया। और यहाँ पर एक और बात कि अभी के लिए आपने ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बैकग्राउंड कलर हो गया, कलर या फॉन्ट साइज, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये हम आगे आने वाली वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए जाएंगे। अभी के लिए आपने फोकस करना है कि हम अपने CSS के एक बेसिक सेंटेंस को कैसे लिखते हैं, कि हम सेलेक्टर लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स, फिर हम अपनी प्रॉपर्टी और फिर वैल्यू को लिखते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आज आप लोग सीख गए हैं कि CSS क्या है और CSS के कोड को कैसे लिखते हैं और साथ ही साथ ये हमारे वेब पेजेस को किस तरह अट्रैक्टिव बनाती है। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम CSS को डिटेल से कवर करने वाले हैं, यानी हम CSS की हर प्रॉपर्टी को स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए जाएंगे और साथ ही साथ अपने वेब पेजेस को बिल्ड करते हुए जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।